Yeah. So hello everyone. We have a Harshal in front of us, and he is preparing for the IOCL interview. So Harshal, please introduce yourself. My name is Harshal Eshi. I am from Surat, Gujarat. Currently, I am pursuing MTech in Chemical Engineering at IIT Bombay, and I have done Bachelor of Chemical Engineering in 2024 from Gujarat Technological University, and from same university, I completed Diploma in Chemical Engineering also. Last summer, I interned at Intermediate Plant of RT Industries, Vapi, as a production intern, and my favorite subjects are mass transfer, heat transfer, and fluid mechanics. And my hobbies are playing team games like cricket, then participation in athletics games and singing. तो आपने हॉबीज क्या क्या बताया? सर, टीम गेम्स लाइक क्रिकेट खेलना, देन एथलेटिक्स गेम में पार्टिसिपेट करना एंड सिंगिंग। सो क्रिकेट में आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? मतलब आप बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, क्या है? और सर, माय फेवरेट पोजीशन इज बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर। सो आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? सर, मेरा फेवरेट प्लेयर है पैट कमिंस। तो एक बात बताइए, जैसे सपोज IOCL इज working on different sectors, like different businesses like refinery businesses, petrochemical businesses. What are the other businesses that IOCL is working? हाँ सर, obviously refining, petrochemical, then natural gas, then LPG distribution, then gasoline and diesel fuel stations we have. ये डिपार्टमेंट्स Then डिपार्टमेंट्स हो गए, नॉट बिजनेसेस। दीज आर द डिपार्टमेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेसेस। businesses like uh, pipeline वगैरह, हाँ, या। it's like pipeline sector, refining, refining R&D, then a little bit of cryogenic and nanotechnology, and electronic mobility, green hydrogen. ग्रीन Like that. हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा कितने अदर हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, और क्या उसके बीच में डिफरेंस है? तो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा मैं ग्रे हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन, इनके बारे में जानता हूँ। मेन डिफरेंस यही है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनको प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने की, एंड उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका सोर्स में डिफरेंस है। सो ग्रे हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी टू डिफरेंसेस बताइए। और सर मुझे पिंक हाइड्रोजन के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। नो अबाउट पर्पल हाइड्रोजन, तो ग्रे पर्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बताइए। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है वो जनरली हम जो फॉसिल फ्यूल से जनरली उनसे हम जनरेट कर रहे हैं, एंड उससे जो कार्बन इमिट हो रहा है उसे हम अंडरग्राउंड स्टोर कर रहे हैं, और उसमें जो एनर्जी हम यूज कर रहे हो जनरली रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। एंड जो पर्पल हाइड्रोजन है, पर्पल हाइड्रोजन हम जनरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ही जनरेट कर रहे हैं, और उसमें जो एनर्जी यूज कर रहे हो जनरली जो पावर प्लांट है हम उनसे सप्लाई ले रहे हैं। तो जो नेचुरल गैस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? और और इस तरह इसका मुझे डेटा आइडिया नहीं। सो एक पेट्रोल और डीजल, उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके बीच में अपन डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है पेट्रोल और डीजल के बीच में? हाँ ऑब्वियसली सर, एक तो कलर की जो पेट्रोल है थोड़ा लाइक सैफरॉन और गोल्डन टाइप दिखता है, एंड डीजल लाइक थोड़ा ब्राउनिश टाइप दिखता है डीजल। जिनकी डेंसिटी की जो डीजल डेंसिटी है और हम 800 के अबव है, कितना एंड पेट्रोल 800? के सर आई नो बॉलिंग रेंज, हाँ सॉरी डेंसिटी रेंज भी पता है सर मुझे कि 800 से लेके 850 के बीच में केजी पर मीटर क्यूब में। एंड पेट्रोल की सिक्स 700 टू 800 के बीच में केजी पर कितनी मीटर बड़ी क्यूब। रेंज है या फिर कोई कम प्राइस रेंज है? नो सर, डीप आइडिया नहीं। ओके, ठीक है। तो सपोज करो कि देखो, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो 720 टू 775 की रेंज की होती है। ओके। सपोज करो आप पेट्रोल पंप पर गए, और अगर Yes, उसमें डेंसिटी मेंशन है 820, हाँ
सो व्हाट डज इट मीन, और उसका आपके व्हीकल पर क्या इम्पैक्ट होगा और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। ओके सर, कि अगर ऐसे सेट की डेंसिटी, अगर मैं एवरेज डेंसिटी लेके चलता हूँ कि 730 के आसपास डेंसिटी है, एंड अगर मुझे 800 के आसपास दिखा रहा है, मीन्स कि उसमें पेट्रोल के अलावा कोई और कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, लाइक कि वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, अराउंड 100 kg पर मीटर की। तो अगर उसमें वाटर ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी बढ़ गई होगी। तो मीन्स कि वो मेरे इंजन के लिए एफिशिएंट नहीं होगी, तो मेरे इंजन को खराब कर सकता है। तो वो इंजन को खराब कर सकता है, फिर उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। पर ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट होगा ही कि यस, वाटर के साथ उसमें गैसोलीन भी प्रेजेंट है, एंड अगर इंजन को खराब कर रहा है तो इंजन ऐसे परफॉर्मेंस देगा, तो जो परफॉर्मेंस देगा कि जो इमिशन हो रहा है कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का, वो खराब इंजन की वजह से और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर आप क्या एक्शन लेंगे। मान लीजिए अगर आपको 820 डेंसिटी दिखती है तो आप क्या बोलेंगे वहां पे जो बेंडर है उसको। ऑब्वियसली सर, मैं उसे चेक ही करने के लिए बोलूंगा कि आई थिंक पेट्रोल पंप पे प्रोविजन होता है कि वो टेस्टिंग करते हैं, अगर किसी कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है उनके पेट्रोल की क्वालिटी या डीजल क्वालिटी या डेंसिटी से, तो ऑफकोर्स मैं उन्हें चेक करने के लिए बोलूंगा। तो सपोज करो कि रिफाइनरी है, ठीक है। रिफाइनरी के बारे में जानते होंगे आप, क्या होता है। एक क्रूड यस ऑयल सर। प्रोसेस होता है और डिफरेंट डिस्टिलेट कंपोनेंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो यस। मेरे पास रिफाइनरी है। रिफाइनरी में वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम होता है, ठीक है। तो हम वैक्यूम कॉलम क्यों यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक कॉलम में ही सारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं सेपरेट आउट कर लेते। इस तरह की कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें एडीयू से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, कि जो एडीयू है, कि उन प्रोडक्ट की जो बॉइलिंग रेंज है वो इतनी हाई होती है कि एडीयू उन्हें सेपरेट करने में कैपेबल नहीं है। या फिर हम अगर एडीयू यूज कर रहे हैं उस हाई टेम्परेचर पर, तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और चांसेस है कि क्रैकिंग भी हो जाए। तो दैट्स वाई कि हम लो टेम्परेचर पे उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर पाए, इससे फिर हम जो रेसिड्यू मिल रहा है एडीयू का उसे वीडियो में ट्रांसफर कर देते हैं, कि कोई क्रैकिंग भी ना हो और कम टेम्परेचर पे हम इसे सेपरेट आउट कर लें। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आप रिफाइनरी में कितनी यूनिट्स के बारे में जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट। ठीक है, ये होती है कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं इन दोनों के अंडर। मतलब प्राइमरी यूनिट्स में लाइक एडीयू वीडीयू, सेकेंडरी then यूनिट्स। secondary units like FCC, hydrocracking, hydrotreating, desulfurization type units में आती है, with breaking। डीसल्फराइजेशन की कुछ एक स्पेसिफिक टर्म होती है रिफाइनरी में, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट के नाम से ही जानते हैं। हाँ सर, मैंने उसका नेम पढ़ा था पर अभी सर मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो उसको अपन DHDS और DHDT बोलते हैं, ठीक है। Right, हाँ। तो सपोज कीजिए कि आपके रिफाइनरी में जो सल्फर निकलता है, उसको आप रिकवर कैसे करते हैं। कि ऐसा अ, तो नहीं कि सल्फर को आप एनवायरनमेंट में ही जस्ट लाइक जला देते हैं क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले हमारे रिफाइनरी पे ताला लगा देंगे। तो सल्फर के लिए रिकवर करने के लिए कैसे रिकवर करते हैं आप लोग। ऑब्वियसली सर, कि सल्फर हम डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, कि उसे रिकवर रिकवर करने के लिए हम जो ऑयल है कि जिसमें से हमें सल्फर रिमूव करना है, उसे डिहाइड्रोजनेशन यूनिट से पास करते हैं। इसके अंदर हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, कि ये हाइड्रोजन के साथ वो सल्फर रिएक्ट करके H2S में कन्वर्ट हो रहा है। एंड मेन एडवांटेज ये इस प्रोसेस का कि जो हमारी रेंज है ऑयल की, वो जनरली इसमें चेंज नहीं हो रही है या फिर कोई क्रैकिंग नहीं हो रही है। एंड हम सल्फर को अगर रिमूव करना है तो डी सल्फराइजेशन के अलावा हम हाइड्रोट्रीटिंग भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रो ट्रीटिंग आप यूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि दो यूनिट होती है रिफाइनरी में, FCCU और RFCCU, ठीक है। और सर, हाँ ठीक है, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। सर, तो मुझे जस्ट नेम पता है RACC का, कि रेसिड्यू फ्लूइड एज ए कैटालिटिक क्रैकिंग। डीपली उसमें आइडिया नहीं है कि एससीसी के बारे में मुझे पता है सर, कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो
हर्षल, आई विल गिव यू द फीडबैक नाउ, ठीक है? हाँ तो आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मुझे रेस्पेक्टिवली कंपेयर टू अदर्स बहुत अच्छा लगा है। शॉर्ट एंड स्वीट वे में था। उसमें जस्ट आप एक थिंग्स और ऐड कीजिए। देखो, हाँ सर। इंट्रोडक्शन पार्ट में चार चीजें होती हैं, मैं आपको टू बी क्लियरली बताता हूँ। फर्स्ट थिंग अबाउट योर सेल्फ, सेकेंड थिंग अबाउट योर फैमिली, थर्ड थिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स, ठीक है? अचीवमेंट्स अगर आपकी होती हैं, अदरवाइज आपको मेंशन करना है अपनी हॉबीज के बारे में। अनदर थिंग मीन्स हॉबीज के बारे में तो मेंशन करना ही है। अनदर थिंग आप बीटेक प्रोजेक्ट या फिर समर ट्रेनिंग के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ये नहीं कि सर माय बीटेक प्रोजेक्ट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ दिस एंड आई एम फाइंडिंग लाइक दिस। इट मींस कि आपने उनको पूछने के लिए कुछ मौका नहीं दिया, सब कुछ बोल देना चाह रहे हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, आप एंड का पॉइंट अगर आप ऐसा बोलेंगे जैसे आपकी समर ट्रेनिंग आपकी वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है? आपने शायद आरती से की है समर ट्रेनिंग, ठीक है? हाँ सर। अगर आपका वेल प्रिपेयर्ड है कि सर आई हैव डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज ऑन द टॉपिक ऑफ दिस, ठीक है, ऑन ऑन द यूनिट ऑफ दिस, ठीक है? अब क्या होगा कि यूनिट वो पूछेंगे, ठीक है, कि किस यूनिट में आपने की थी। नेक्स्ट थिंग राइट। पूछेंगे कि आरती किन किन सेक्टर्स में वर्क करती है, ठीक है? वाई आईओसीएल, वाई नॉट आरती, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, इन सब के बारे में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? रेस्टिंग मैंने आपकी रिफाइनरी नॉलेज चेक की है, उसमें आपका 70-80% सही जा रहे हो, ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये नोट डाउन कर लेने अबाउट अस में से। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं आईओसीएल के, वो आपको पढ़ने हैं कि हाँ अभी आईओसीएल किन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है, ठीक है? इसके अलावा आईओसीएल की जो डेटा है, लाइक डेटा इन द सेंस कि आईओसीएल का लास्ट क्वार्टर का कितना प्रॉफिट था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना प्रॉफिट था, और आईओसीएल का अभी विजन और मिशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? किसी भी आप कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग द कंपनीज मिशन, कंपनीज विजन, एंड योर मिशन योर विजन, ठीक है? इट शुड प्रॉपर अलाइंड विद द कंपनीज गोल, ठीक है? अगर आपने ये दोनों अलाइन कर दिया, अपना मिशन एंड विजन, जैसे आईओसीएल का जो भी मिशन एंड विजन है कि ग्रेटेस्ट एनर्जी सेक्टर कंपनी बनना है, और आपको भी आप अपनी नॉलेज को उस एनर्जी सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो दोनों का विजन और मिशन क्या हो गया, इक्वल इम्प्लाई हो होगी। गया, सिमिलर हो गया, तो वहां पर आप क्रैक कर जाएंगे, ठीक है? तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है? स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं बोलना, जब पूछा जाएगा वाई आईओसीएल, उसमें आपको कुछ नहीं बोलना है, उसमें सिंपल बोलना है फ्रैंकली, सर आईओसीएल इज प्रोवाइडिंग वेरी मच अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर्स, ठीक है? हाईएस्ट पैकेज है, ट्रांसफरेबल जॉब है, मुझे सारी उसमें पहुंचने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये सारा आपको फ्रैंक रहना है, ठीक है ना? बाकी आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक डाउट था कि जो इंटरव्यू पैनल है उन्हें रैंक पता होती है सर, जो नहीं, रैंक नहीं कैंडिडेट पता। है? तो सर, और सर उन्हें आई थिंक नहीं बोले ना सर हम। हाँ, आई आप थिंक सर रैंक वो। मेंशन भी, रैंक आप मेंशन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कि सर आई थिंक सर, अगर रैंक मेंशन करे तो सर मुझे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है। नहीं, आप रैंक मेंशन कर मेंशन सकते कर। हैं। अगर आप रैंक मेंशन करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका टेक्निकल पार्ट पे फिर नहीं चलने वाला इंटरव्यू, आपका नॉन टेक पार्ट पे चलेगा, अच्छा सर। ठीक है? ओके समझ गया। और कोई डाउट हो तो मेरे से डीएम करके पूछ लेना, ठीक है? श्योर सर। थैंक यू सर।